जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ आरबी एग्जाम के अंदर आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का एक मॉडल पेपर, जिसके अंदर हम पूरे 50 क्वेश्चन जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग के लेकर आए हैं। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपना पहला पार्ट है सामान्य ज्ञान का और जनरल नॉलेज के अपने पूरे 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज शार्क स्टेबलाइज्ड, यानी शार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1959, 1986, 1985 या 1976। तो देखो, शार्क एक दक्षिण एशिया के एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, जिसका हिंदी में मतलब होता है, हिंदी में इसको दक्षेश कहा जाता है, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी ढाका, बांग्लादेश के अंदर। और इसका वर्तमान में इसका मुख्यालय काठमांडू के अंदर है। काठमांडू नेपाल के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके टोटल 8 सदस्यीय देश है, जिसमें भारत भी है। अगला क्वेश्चन है अपना, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रॉबर्ट वॉलपॉल, हेनरी पेलहम, लॉर्ड नॉर्थ या ग्लैडस्टोन। तो इंग्लैंड के जो पहले प्रधानमंत्री थे कौन थे। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट वॉलपॉल, ठीक है। ये इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री थे। और अभी वर्तमान में अगर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात करें तो बोरिस जॉनसन वर्तमान में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फर्स्ट एंड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी संसद का प्रथम तथा निम्न सदन कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो संसद का प्रथम और निचला सदन है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा। जबकि संसद का जो दूसरा और ऊंचा सदन है या ऊपरी सदन है उसको क्या कहते हैं, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन अपना, थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यानी थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या फिर फुटबॉल। तो थॉमस कप का संबंध है, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व महिला बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन अपना, हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल हैरी पॉटर, यानी हैरी पॉटर उपन्यास की लेखिका कौन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रुडियार्ड किपलिंग, जेसिका हेल्स, जेके रोलिंग या फिर मेरी हैने। तो हैरी पॉटर जो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है उसकी लेखिका कौन है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेके रोलिंग। अगला क्वेश्चन अपना, हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच कंट्री, यानी ऊन का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर पाकिस्तान। तो विश्व में जो सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन किस देश में होता है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। और अगर एक फैक्ट बताऊं आपको तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हर साल इतना ऊन पैदा होता है कि अगर हम उसका एक स्कार्फ बनाए तो इस धरती को 100 बार उस स्कार्फ से लपेटा जा सकता है। इतना ऊन ऑस्ट्रेलिया के अंदर हर साल पैदा होता है। अगला क्वेश्चन अपना, वेयर इज हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, यानी हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केरल, झारखंड, गोवा या फिर असम। तो हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, झारखंड में। अगला क्वेश्चन अपना, हु वाज द फाउंडर एंड फर्स्ट किंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी, यानी मुगल वंश का संस्थापक और प्रथम राजा कौन था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हुमायूं, अकबर, बाबर और शाहजहां। तो मुगल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबर, ठीक है। बाबर ने 1526 के अंदर भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन अपना, हु गिव द फेमस स्लोगन यू गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू ए गुड नेशंस, यानी तुम मुझे अच्छी माताएं दो मैं तुम्हें अच्छा राष्ट्र दूंगा नामक प्रसिद्ध नारा किस व्यक्ति द्वारा दिया गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मोहम्मद इकबाल, हिटलर, नेपोलियन या स्वामी विवेकानंद। तो तुम मुझे अच्छी माताएं दो मैं तुम्हें अच्छा राष्ट्र दूंगा, ये नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है। इसके अलावा नेपोलियन बोनापार्ट का एक नारा हो रहा है कि असंभव शब्द केवल मूर्खों की डिक्शनरी में होता है, ये नारा भी नेपोलियन बोनापार्ट ने दिया था। अगला क्वेश्चन अपना, इन विच ईयर डिड इंडिया कंडक्ट द सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट, यानी भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1997, 1996,
1999 या फिर 1998। तो भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किए थे। जो पहला था वो 1974 के अंदर हुआ था, और जो दूसरा परमाणु परीक्षण है वो हुआ था 1998 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो दूसरा परमाणु परीक्षण है ये 13 मई 1998 को हुआ था, जबकि जो पहला परमाणु परीक्षण है वो 18 मई 1974 को हुआ था। ठीक है, इस पहले परमाणु परीक्षण का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, और जो दूसरा परमाणु परीक्षण था उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। अगला क्वेश्चन अपना, विच इज कॉल्ड द सिटी ऑफ टी ऑफ इंडिया, यानी भारत का चाय का शहर किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दिसपुर, डिब्रूगढ़, सिलीगुड़ी या फिर दार्जिलिंग। तो भारत में चाय का शहर किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, डिब्रूगढ़। ये कहाँ पर स्थित है, असम। ठीक है, असम डिब्रूगढ़ को भारत का चाय का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, वेयर डिड चंद्रशेखर आजाद डाई, यानी चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मुगल गार्डन, अल्फ्रेड पार्क, जलियांवाला बाग या फिर गांधी पार्क। तो चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई थी, 27 फरवरी 1931 में। ठीक है, और किस जगह पर हुई, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। ठीक है, जिसका वर्तमान नाम क्या है, प्रयागराज। तो ये अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तिब्बत, यानी तिब्बत की राजधानी क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लहासा, थिम्पू, काठमांडू या फिर बीजिंग। तो तिब्बत की राजधानी क्या है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, लहासा। जबकि भूटान की राजधानी है थिम्पू, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। अगला क्वेश्चन अपना, हाउ मेनी मून्स डज जुपिटर हैव, यानी बृहस्पति ग्रह के कितने चंद्रमा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 82, 79, 67 या फिर 62। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति। ठीक है, और बृहस्पति ग्रह के कुल कितने चंद्रमा है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 79। ठीक है, जबकि सबसे ज्यादा चंद्रमा बृहस्पति के नहीं है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो चंद्रमा है वो शनि ग्रह के हैं, और शनि ग्रह के टोटल 82 चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन अपना, लीला सैमसंग इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस फॉर्म, यानी लीला सैमसंग का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी या फिर ओडिसी। लीला सैमसंग किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, भरतनाट्यम से। सेकेंड पार्ट है अपना जनरल साइंस का, और जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन है, प्लांट्स दैट ग्रो इन द डेजर्ट आर कॉल्ड, यानी रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, जीरोफाइट्स या फिर इपीफाइट्स। तो रेगिस्तान में जो पैदा होते हैं उन पौधों को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीरोफाइट्स। ठीक है, इनको हिंदी में बोलते हैं मरुद्भिद। अगला क्वेश्चन अपना, द इंपॉर्टेंट मेटल यूज्ड इन मेकिंग रस्टलेस आयरन इज, यानी जंग रहित लोहा बनाने के लिए प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम या फिर टिन। तो जंग रहित लोहा बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रोमियम। अगला क्वेश्चन अपना, वेयर इज द वैल्यू ऑफ G0, यानी जी का मान शून्य कहाँ पर होता है। ठीक है, या जीरो का मतलब जी का मतलब ग्रेविटी से है। ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वो वैल्यू है वो जीरो कहाँ पर होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, भूमध्य रेखा पर, ध्रुव पर, पृथ्वी के केंद्र पर या फिर मकर रेखा पर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जी होता है ग्रेविटी, उसका जो मान है सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर, ध्रुव पर, और सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है। लेकिन जी के जो वैल्यू है वो जीरो हमेशा पृथ्वी का जो सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ, यहाँ पर पृथ्वी की जी की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र में। अगला क्वेश्चन अपना, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 38, 28, 31 या फिर 48। तो अगर एक ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो उसके फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 38। ठीक है, अगर एटीपी की फुल फॉर्म पूछे तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन अपना, बॉक्साइट इज एन ओरे ऑफ विच मेटल, यानी बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना या फिर
तांबा। तो बॉक्साइट किस धातु का? यस के ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, यानी पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य सूत्र क्या है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, KCl, K2Cl, K2CO3 या KCO। तो पोटेशियम कार्बोनेट का जो सामान्य सूत्र है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा K2CO3। ठीक है, इसको नॉर्मल भाषा के अंदर पोटास भी कहा जाता है। जबकि अगर यहाँ पर हम देखें KCl, ठीक है, तो ये KCl ये पोटेशियम क्लोराइड का सामान्य सूत्र है। अगला क्वेश्चन अपना व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इन द एनर्जी ऑफ द वाटर कॉल्ड द बिल्डिंग ए डैम, यानी बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा। तो जो बांध बनाकर जो पानी इकट्ठा करते हैं उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा या फिर पोटेंशियल एनर्जी। जबकि जो बहता हुआ पानी होता है उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अगला क्वेश्चन है अपना व्हाट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का भौतिक आधार क्या है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, केंद्रक, भोजन, कोशिका या फिर जीव द्रव्य। तो जीवन का जो भौतिक आधार है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का सर्वोत्तम चालक है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, पानी, लकड़ी, चांदी या फिर पारा। तो इनमें से विद्युत का या ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक है क्या है? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी। अगला क्वेश्चन अपना द स्मॉल पॉक्स वायरस इज कॉल्ड, यानी चेचक के विषाणु को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन दे रखे हैं, न्यूट्रोस, वेरियोला, नेगारेड या फिर पोलियो। तो चेचक होने का कारण क्या होता है? वेरियोला वायरस। तो चेचक का जो विषाणु होता है उसको क्या कहते हैं? वेरियोला। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना द गॉड ऑफ इडियट्स इज नो एज, यानी बेवकूफों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है या बेवकूफों का सोना किस धातु को कहा जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, पायराइट्स, फ्लोराइड्स, पायरोलुसाइड्स या फिर गेलेना। तो बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा पायराइट्स को। अगला क्वेश्चन अपना टेंडन इज ए स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स, यानी टेंडन एक रचना है जो जोड़ती है, ठीक है, कि टेंडन को हिंदी में क्या कहा जाता है? कंडरा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पेशियों को हड्डी से, अस्थि को अस्थि से, अस्थियों को तंत्रिका से या फिर पेशियों को त्वचा से। तो टेंडन एक रचना है जो हड्डियों को अस्थि से, ठीक है, या पेशियों से जोड़ती है, पेशियों को हड्डी से। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। जबकि लिगामेंट जो एक रचना होती है वो अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, ठीक है। अगर अस्थि से अस्थि की बात करें तो उसके लिए आंसर क्या आएगा? लिगामेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्नायु। और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे। अगला क्वेश्चन है अपना बाय विच इंस्ट्रूमेंट द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज चेक्ड, यानी दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, पायरोमीटर, प्योरीमीटर, मिल्क गेज, लैक्टोमीटर या फिर बैरोमीटर। तो दूध की शुद्धता की जो जांच है वो किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर से। और लास्ट क्वेश्चन अपना जीके का व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, यानी बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, इथेन, एसिटिलीन, मीथेन या फिर प्रोपेन। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन, जिसका फॉर्मूला क्या है? CH4। ये बायोगैस, गोबर गैस, ठीक है, और प्राकृतिक गैस में भी मुख्य रूप से ये गैस पाई जाती है। अगला पार्ट है अपना मैथ का, और मैथ का पहला क्वेश्चन है एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर वह 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? ठीक है, क्या कहा इसने? एक संख्या, तो हमें पता नहीं, क्या मान लेते हैं उसको x। इसमें अगर ये 19 का स्क्वायर जोड़ेगा तो हमें क्या मिलेगा? 23 का स्क्वायर प्राप्त होगा। तो बताओ वह संख्या क्या है? ठीक है, देखो ये 19 का स्क्वायर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 23 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर। तो x बराबर देखो 23 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं हम और बिना फॉर्मूले के भी हो जाएगा। 23 का स्क्वायर होता है 529 और 19 का स्क्वायर होता है 361। अब 529 में से 361 को माइनस कर दो, क्या बच रहा है अपने पास? 108।
68, तो वह संख्या क्या हो जाएगी 168। ऑप्शन नंबर पी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, एक राशि XYZ में 2:5:9 के अनुपात में बांटी जानी है। यदि x को 2500 रुपये मिले तो z को कितना मिलेगा। देखो x, y और z में किस अनुपात में बांटनी है, 2:5:9। इसने कहा यदि x को 2500 मिले तो x के नीचे x का धन लिख दो 2500, तो बताओ z को कितना मिलेगा। तो z के नीचे निकालना है हमें x मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 2500 इंटू 9, और ये 2 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर, जो कट रहा है उसको काट दो। 2 का भाग 2500 में जाता है, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 5 10, 0 का 0, और 1250 को 9 से गुणा कर दो, दिया जाएगा 11250। तो z को कुल कितना धन मिलेगा, 11250। अगला क्वेश्चन है अपना, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो इनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो दो घन है, ठीक है, और इनके आयतनों का जो अनुपात वो क्या दे रखा है, 27:64, ठीक है। देखो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, ठीक है, और इसका भी भुजा का क्यूब। तो देखो यहाँ भुजा क्यूब बराबर 64 है और यहाँ भुजा क्यूब बराबर 27 है। तो देखो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो हम 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और यहाँ 64 होता है 4 का क्यूब। तो भुजा क्यूब बराबर है 3 का क्यूब और भुजा क्यूब बराबर है 4 का क्यूब। क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो इसकी भुजा कितनी आई 3 सेंटीमीटर, इसकी भुजा आई 4 सेंटीमीटर। ये पूछ रहा है इनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब देखो भुजा आ गई अपने पास, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, और इसका भी 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है। देखो 4 से तो 4 ही अनुपात में बराबर कट जाएगा। इसकी भुजा 3 है तो 3 का स्क्वायर, अनुपात 4 है तो 4 का स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो इनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 9:16। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये भुजाओं के अनुपात पूछे तो इनका भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4। अगला क्वेश्चन है अपना, उस वृत्त की परिधि ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 1.54 किलोमीटर स्क्वायर है। देखो एक वृत्त है, हमें इसकी परिधि ज्ञात करनी है जो क्या होती है 2πr, ठीक है, लेकिन इसका क्षेत्रफल इसने दिया हुआ है 1.54 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो अपने पास क्षेत्रफल दिया हुआ है और परिधि निकालनी है, और परिधि के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ चाहिए, आर। परिधि क्या होती है, देखो क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर बराबर है 1.54 किलोमीटर, ठीक है। देखो यहाँ पर क्षेत्रफल निकाला हुआ है तो उसका फॉर्मूला हमने उसके सामने रख दिया। देखो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर पता नहीं है तो आर स्क्वायर बराबर 1.54, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वज्र गुणा, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 इंटू 154/22, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से नीचे 100 लग जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट दो, तो 154 और 22 2 से कटते हैं, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 77, और 11 में 77 का भाग 7 बार। अब 7 को 7 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 49/100, और स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर अंडर लग जाएगा, तो रूट 49 का मान होता है 7 और 100 का मान होता है 10। तो रेडियस कितनी है इसकी 7/10। तो ये पूछ रहा है इसकी परिधि क्या होगी, तो आर की जगह 7/10 लिख दो, तो ये हो जाएगा 2πr। परिधि होती है 2πr, 2 की जगह 2, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर है इसकी 7/10। जो कट रहा उसको काट दो, ठीक है। देखो यहाँ 2 0 से ये 7 से 7 कट गया, नीचे 10 है इसको रहने दो, 22 दूना 44/10, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो उसकी जो परिधि है वो क्या हो जाएगी 4.4। देखो यह किलोमीटर में था तो आंसर भी किलोमीटर में आएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, दो कारें क्रम से 50 किलोमीटर प्रति घंटा व 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही समय एक ही स्थान से विपरीत दिशा में जाए तो 5 घंटे बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी। देखो दो गाड़ियां कभी भी एक ही समय और एक ही स्थान से अगर दो विपरीत दिशा में जाती है तो हमेशा उनकी चालें जुड़ती है, क्योंकि देखो मान लो ये जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर, और ये जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 घंटे में इधर 50 आ गई और ये 1 घंटे में इधर 60 चली गई, तो दोनों के बीच में 1 घंटे बाद बीच की दूरी क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ दो 110 किलोमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 घंटे बाद बीच की दूरी हो जाएगी इनकी 110 किलोमीटर। तो ये पूछ रहा है बताओ 5 घंटे बाद बीच की दूरी क्या हो जाएगी, x वजर गुणा कर दो, तो x बराबर हो जाएगा 5 × 110, 550 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7, यानी 7 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा। देखो किसके गुणज निकालने हैं, 7 के, और कितने 5 गुणज, तो 7 का पौड़ा 5 बार लिख लो, 7 एकम 7 दूना 14, 7 या 21, 7 चौक 28 और 7 पंजो 35, ये है 7 के वो गुणज। अब इनका औसत निकालना है, तो मैंने बताया गुणज के अंदर हमेशा अंतराल बराबर होता है, अगर अंतराल बराबर हो तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर उसका आधा कर दो, ठीक है, 2 का भाग दे दो, तो 35 और 7 कितना होता है 42 बटा 2, और 42 का आधा क्या होता है 21, तो औसत क्या हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, 5 - 4 कोष्टक x - 3 कोष्टक बंद बराबर हो x - 2 कोष्टक x - 1 कोष्टक बंद, तो x का मान क्या होगा। अपने पास समीकरण दे रखी है, 5 - 4 कोष्टक x - 3 कोष्टक बराबर x - 2 कोष्टक x - 1, ठीक है। अगर इस टाइप से अगर कोई समीकरण आए तो ध्यान रखना, देखो यहाँ पर कोष्टक के बीच में या कुछ नहीं तो गुणा होता है, ठीक है, और अगर कोष्टक में जो नंबर है अगर हम उसको सरल नहीं कर सकते तो बाहर के जो नंबर है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये 5 का तो यहाँ 5 ही रहेगा, -4 को 1 से गुणा किया तो -4x, और -4 को अगर हम -3 से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस 4 तिया 12 हो जाएगा, बराबर ये x का x ही रहेगा, -2 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 2x, और -2 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2। अब देखो यहाँ पर ये 5 प्लस का है और 12 प्लस का, तो 12 और 5 कितना हो गया 17 -4x, ठीक है, बराबर x में से 2x गया तो माइनस का x प्लस 2, x एक तरफ और नंबर एक तरफ कर दो, तो ये माइनस का 4x यहीं रहेगा, इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, और ये 2 वहीं रहेगा, इधर आएगा तो माइनस का 17 हो जाएगा, ठीक है। x में से 4x गया तो माइनस का 3x, और 2 में से 17 गया तो माइनस का 15, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 गुणा में भाग में चला जाएगा, और 3 का भाग 15 में 5 बार जाता है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, किसी समूह में कुछ हिरण व कुछ मुर्गियां हैं, उनके सिरों की संख्या 15, देखो सिर कितने दे रखे हैं 15, और उनके पैर कितने दे रखे हैं 50। अब देखो सिर 15 है तो इसका मतलब कुल जानवर कितने हैं 15, क्योंकि एक जानवर का एक सिर होता है। अब बात करते हैं कौन कौन से जानवर है, हिरण और मुर्गियाँ, ठीक है। अब हिरण कितने मुर्गियाँ कितनी हमें पता नहीं है, तो हम हिरण को x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x। अब देखो टोटल जानवर 15 है, क्योंकि 15 सिर है, उनमें से हिरण x है, तो मुर्गियाँ कितनी हो जाएगी, इन कुल जानवरों में से इसको माइनस कर दो, 15 माइनस x। अब बात करते हैं पैरों की, ठीक है, तो हिरणों के पैर होते हैं 4, तो इसको 4 से गुणा कर दो, मुर्गियों के पैर होते हैं 2, तो इसको 2 से गुणा कर दो, और दोनों के पैरों को अगर हम टोटल करते हैं तो कुल पैर कितने हैं 50, ठीक है। अब इसको सरल कर लो, 4 को 1 से गुणा किया तो 4x प्लस 15 दूना 30, माइनस 2 को 1 से गुणा किया तो 2x बराबर है 50, ठीक है। x एक तरफ कर दो और नंबर एक तरफ, तो ये 4x यहीं रहेगा, इधर आएगा तो माइनस का 2x बराबर ये 50 वहीं रहेगा, इधर आएगा तो माइनस का 30। 4x में से 2x गया तो 2x, 50 में से 30 गया तो 20, ये 2 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में, और 20 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 10 बार, तो x का मान कितना आया 10। देखो x हमने किसको माना था हिरण की, तो हिरण की संख्या कितनी है 10। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, ए एक काम को 45 दिन में तथा बी से 40 दिन में करता है। देखो ए कितने दिन में करता है 45 दिन में, और बी कितने दिन में करता है 40 दिन में। यदि ये 18 दिन करके छोड़ दे, देखो ए ने कितने दिन करके छोड़ा है 18 दिन, मतलब 18 दिन का काम मैंने कर लिया है, तो ए के कितने दिन का काम बचा हुआ है 27 दिन का। इस बचे हुए काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। ए 18 दिन करके छोड़ दे, तो बताओ बी अकेला शेष भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो अब इस सवाल को हमें 18 दिन का काम हो चुका है, बी का कितने दिन का काम बचा हुआ है 27 दिन का, बी कितने दिन में कर देगा इसको x। यहाँ पर इन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू नहीं किया है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग कर रहे हैं, तो ए ने 18 दिन करके छोड़ दिया है, ठीक है, तो ए के 27 दिन का काम बचा है, बताओ बी कितने दिन में करेगा x वजर गुणा कर दो, ये हो जाएगा 45, x बराबर 27 × 40, ये 45 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग के अंदर, 9 5 45, 9 तिया 27, 5 एकम 5, 5 चौटे 40, 8 तिया 24 दिन के अंदर। तो बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा 24 दिन में। अगला क्वेश्चन अपना, एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों में से 60 दिन की भोजन सामग्री थी, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति ही भाग ले सके, तो ये सामग्री कितने दिन चलेगी। देखो कुल कितने व्यक्ति भाग लेने थे वहाँ पर 1600, और कितनों ने भाग लिया 1200 ने, ठीक है। अगर वहाँ पर 1600 भाग लेते तो वो खाना 60 दिन तक आराम से
चलता है, कितने दिन तक चलता है? 60 दिन तक। लेकिन 1200 आदमियों ने भाग लिया, तो बताओ खाना कितने दिन चलेगा? एक्स व्यक्ति और समय हो तो हमेशा सीधा गुणा, तो ये हो जाएगा 1200 एक्स बराबर 1600 इंटू 60। ये 1200 गुणा में कहाँ चला जाएगा? भाग के अंदर जो कट रहा है उसको काट दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 12 पंजो 60 और 16 पंजो 80। तो खाना कितने दिन चलेगा? 80 दिन। अगला क्वेश्चन अपना, संख्या 53 की घात 346 का इकाई अंक क्या होगा? क्या दे रखा है अपने पास? 53 की पावर है 346। ठीक है, इकाई अंक कैसे पता करते हैं? सबसे पहले जो नंबर दे रखा है आधार, उसका इकाई अंक लेना है। तो यहाँ आधार 53 है, 53 के इकाई अंक 3, और ये जो पावर दे रखी है उसमें हमेशा 4 का भाग लगता है। ठीक है, देखो 4 8 32, बच गया 2, 4 6 24, कितना शेष बच रहा है? वो जो शेष बचता है वो इसकी पावर लगानी है। ठीक है, तो यहाँ 2 शेष बचा, तो पावर 3 की 2 हो गई, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, अंडर रूट 24 इंटू अंडर रूट 54 बराबर कितना होगा? ठीक है, अंडर रूट 24 को गुणा करना है अंडर रूट 54 से। ठीक है, देखो अंडर रूट का अगर कोई गुणा हो तो उसको कैसे सरल करते हैं? या तो इनके टुकड़े कर लो छोटे छोटे, जैसे 24 का टुकड़ा क्या होता है? जिसमें से एक पूर्ण वर्ग हो, तो 4 इंटू 6, और इसी तरह 54 के 9 इंटू 6, 9 छिके 54 और 4 छिके 24 होता है। अब 4 रूट का मान क्या होता है? रूट 4 का मान 2, और रूट 6 का रूट 6 रह जाएगा, और रूट 9 का मान 3 होता है, रूट 6 का रूट 6। अब इनको आपस में गुणा कर दो, तो 2 को 3 से गुणा किया तो 2 3 6, रूट 6 को रूट 6 से गुणा किया तो सिंपल 6, और 6 6 का क्या होता है? 36। या फिर आप इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो इनका जो गुणा आएगा वो आएगा अंडर रूट 1296, और 1296 का रूट क्या होता है? 36। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, एक विद्यालय पुस्तकालय में कुल पुस्तिका का 9.5% गणित की है। यदि गणित की पुस्तकें 380 है तो कुल पुस्तकों कितनी होगी? ठीक है, देखो 9.5% गणित के, प्रतिशत का सवाल है तो कुल कितनी मानेंगे? 100 में से गणित की कितनी है? 9.5। ठीक है, अब इसने कहा गणित की पुस्तकें वास्तव में 320 है, 380 है, तो गणित के नीचे लिख दो 380। तो बताओ कुल पुस्तकें कितनी होगी? कुल के नीचे x मान के इसको वजर गुणा कर दो, ये हो जाएगा 9.5x बराबर 100 इंटू 380, और ये 9.5 गुणा में कहाँ चला जाएगा? भाग के अंदर। ठीक है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा। देखो 95 100 किससे कटता है? 5 से, 5 एकम 5, बच गया 4, 5 9 45, और 5 दूना 10, 0 का 0, 19 एकम 19, 19 दूना 38, 2 0 का 2 0, और अगर हम 20 को 200 से गुणा करेंगे तो 4000। तो कुल पुस्तकें कितनी है? 4000। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, वे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो? तो अगर कभी भी छोटी से छोटी संख्या की बात करें या न्यूनतम संख्या की बात करें तो हमेशा एलसीएम निकलता है। ठीक है, और एलसीएम किसका निकालना हमें? 24, 36 और 54। ठीक है, 24, 36, 54 का अगर एलसीएम निकालते तो ये आता है अपने पास 216। ठीक है, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, आप निकाल सकते हो आराम से, एक दोनों तीनों का एक साथ निकलता है, गुणनखंड करके क्या आएगा? 216। अब इसने कहा इसमें 9 जोड़ने पर, तो अगर जोड़ने की बात करें तो हमेशा घटाना है, और घटाने की बात करें तो, ठीक है, जोड़ने की बात करें तो हमें माइनस करना है, और घटाने की बात करें तो प्लस करना है। ठीक है, और शेष बचे के अंदर हमेशा प्लस होता है। तो यहाँ 216 में से 9 घटा दो, आंसर क्या हो जाएगा? 207। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन अपना मैथ का, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 है। द्विघात समीकरण में मूलों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो द्विघात समीकरण क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये होता है द्विघात समीकरण, जहां पर एक्स स्क्वायर के पास a होता है, x के पास b का मान होता है, और c एक चरपद होता है। अब इसमें एक तो होता है मूलों का योग, ठीक है, एक होता है मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल होता है। जो मूलों का योग होता है वो होता है -b/a, और जो गुणनफल होता है वो है c/a। ठीक है, अब यहाँ इस द्विघात समीकरण दे रखे अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस a प्लस 2। ठीक है, ये प्लस है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, इसमें मूलों का योग बताना है। तो मूलों का योग क्या होता है? -b/a। तो ये देखो एक अपने पास a, b और c तीनों का मान निकालना है। तो एक्स स्क्वायर के जो आगे होता है वो a होता है, यानी a का मान यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा तो 1 होता है। b का मान कितना दे रखा है? देखो x के आगे जो होता है यानी माइनस का 6, और c का मान कितना है? 2। तो मूलों का योग क्या हो जाएगा? माइनस, फिर कोष्टक में माइनस का 6/1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा बटा 1, और 6 में 1 का भाग कितनी बार जाता है? 6 बार। तो मूलों का योग क्या हो जाएगा?
6। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि इसमें मूलों का गुणनफल क्या होगा। और अगला पार्ट है अपना रीजनिंग का। और रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 46 है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी फ्लावर अनुपात बुके समानुपात प्लेयर अनुपात क्या होगा। यानी फूल का अगर अनुपात गुलदस्ता है तो खिलाड़ी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ देखते हैं तो फूल और गुलदस्ता, तो फूलों का जो समूह होता है उसको गुलदस्ता कहते हैं, तो खिलाड़ियों का जो समूह है उसको क्या कहते हैं, टीम। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या अक्षर को चुनिए। ठीक है, इन चारों में से विषम कौन सा है चुनना है। तो देखो अगर अपने पास पहला दे रखा है 50 61, तो अगर हम इन चारों नंबरों को जोड़ते हैं 5 0 6 और 1 को, तो ये होता है अपने पास 12। इसी तरह 4 0 2 5 को जोड़ते हैं तो ये होता है 11। 7 0 2 0 2 को जोड़ते हैं तो भी 11 होता है, और 6 0 2 3 को जोड़ते हैं तो भी 11 होता है। तो इसमें अलग क्या है 12। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा कि 50161 इसमें भिन्न है। अगला क्वेश्चन अपना निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में एक पद गलत है तो गलत पद का चयन करो। एक सीरीज दे रखी है 2 8 27 125 343 और 1331। तो देखो इसमें से कौन सी सीरीज का ये इसमें से पद गलत है। ठीक, तो देखो 8 होता है 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, 125 5 का क्यूब, 343 7 का क्यूब और 1331 11 का क्यूब होता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो 2 3 5 7 और 11, तो इसमें एक ये अभाज्य संख्याओं का एक सीरीज चल रही है जो बिल्कुल सही है, तो इसमें से कोई सा भी पद गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना बी डी की माँ है और सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है जबकि डी ई की पत्नी है, तो ई का सी से क्या संबंध है। फर्स्ट में क्या बोला इसने कि जो बी है वो डी की माँ है, ये जो बी है वो किसकी माँ है, इस डी की माँ है। ठीक है, ये माँ है, और सी डी का भाई है। सी कौन है, ये जो सी है वो इस डी का, ये इसका भाई है। ठीक है, आगे बोला एच ई की बेटी है। देखो यहाँ एच और ई इनमें से कहीं भी नहीं दे रखा है, तो इसको थोड़ी देर इस लाइन को पेंडिंग रहने दो। ठीक है, डी ई की पत्नी है, क्या कहा इसने, जो डी है वो किसकी पत्नी है, ई की, तो इस डी का पति कौन है, ई। ठीक है, अब इसने कहा एच, एक लाइन छोड़ी थी ना हमने कि एच ई की बेटी है, इस ई की बेटी कौन है, एच। तो अब ये पूछ रहा है बताओ कि ई का सी से क्या रिश्ता है, ई का सी से। तो देखो ये है सी और ये है ई। अब देखो हमें जिसके साथ से आता है उसी से काउंट करना होता है, तो सी जिसके पास आ रहा है मतलब इसके पास सी आ रहा है, से आ रहा है। ठीक है, तो से यहाँ से अगर तुम बैठ कर देखोगे तो ये इसका भाई है तो इसकी बहन हो गई, और ये इसका पति है तो बहन का जो पति है वो क्या लगता है, बहनोई। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी ई का सी से क्या रिश्ता है, बहनोई का। और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला में से कितने आर से पहले पी है और बाद में डी है। क्या कहा इसने, एक सीरीज दे रखी है, इसके अंदर इसने कहा कि आर से जो पहले है वो पी होना चाहिए और बाद में डी होना चाहिए। मतलब कौन सा वर्ड ढूंढना हमें, पी आर डी। तो देखो इसके अंदर कितने पी आर डी है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर मिलता है पी आर डी। ठीक है, और एक यहाँ पर मिलता है पी आर डी, तो इसमें टोटल कितने पी आर डी है, 2। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन शब्दों के अंदर अगर ये कंप्लीट वर्ड मिल जाता है तो अपना आंसर जल्दी आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।